तो भाई आज जिस तरह से कल से ठंडी बढ़ चुकी है एंड मेरा जो ये मतलब टिकट हुआ था, मतलब अवतार फायर एंड एस का 9 बजे सुबह का हुआ था, तो मुझे 5 बजे सुबह उठना पड़ा। एंड मुझे यहाँ से 35 किलोमीटर जाना पड़ा वहाँ, मतलब ऑटो वगैरह, रिक्शा वगैरह, बस वगैरह करके किसी तरह वहाँ पे पहुँच गया। तो फिर मैंने मूवी देखी एंड मुझे ये 2D में मिली थी, तो 2D मैंने देखा एंड हिंदी में मैंने देखा। तो आइए बात करते हैं कि ये मूवी है कैसी, इसकी स्टोरी क्या है। तो मेरा नाम है नितेश, आप देख रहे हैं द मूवी क्विज। तो वैसे तो मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, पर हम स्टोरी की बात करें तो जैसे आपने पहले देखा था पहली पार्ट में इसके, तो इसमें होता है कि नावी से होती है इंसानों की लड़ाई। तो फिर मतलब दूसरे अर्थ पे होते हैं, तो वो ऑक्सीजन उन्हें मिलती नहीं है, तो नावी से मतलब इंसान से नावी बनता है मशीन में किसी तरह घुस के। पार्ट 1 में तो आपने देखा होगा कि नावी से इंसान से लड़ाई होती है। एंड पार्ट 2 की बात करूँ तो उसमें भाई मुझे बस यही लगा कि सिंपल सी उसमें की स्टोरी बना सकते थे कि जैसे कि जो पार्ट 1 में मरे हुए थे वो तो नावी बन चुके हैं। एंड वो जो मतलब जो मेन लीड रहते हैं, हीरो की साइड रहते हैं, वो वाले नावी भाई दूसरी जगह शिफ्ट हो रहते हैं। तो फिर वो नावी बन के आते हैं इन्हें मारने के लिए। तो वे ये सब अपनी जगह मतलब पूरा पलटन समेट के कहीं और जाती है जहाँ पे पानियों का पूरा भंडार रहता है। भाई पानी वहां, तो भाई मुझे पानी से, उस मूवी को मैंने जब देखा था भाई मुझे पानी से नफरत हो गई थी। पूरी मूवी में साला पानी दिखाया गया है एंड उसके ऊपर पता नहीं कैसे कैसे थोड़ा बहुत जानवर दिखाई गया। ऐसा नहीं कि मूवी अच्छी नहीं है भाई, मुझे मूवी पसंद आई, पर मुझे उसकी स्टोरी नहीं पसंद आई थी। पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ। तो इस वाली फिल्म में अपने पेंडोरा वासी भाई उनसे लड़ेंगे जो थोड़ा सा आग से और मतलब उनके धुओं से थोड़ा बहुत वो रहते हैं। तो इसमें ये होता है, इसमें ऐसी लड़ाई होती है जैसे पेंडोरा वासी हो गए और एंड इंसान हो गए, वो दोनों लड़ते हैं एक दूसरे नावी लोगों से। तो इसमें की यही स्टोरी है, मैं कुछ ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये 3 घंटे 17 मिनट की मूवी है। तो इसमें आपको बस जंग दिखाई देगी एंड सीजीआई ग्राफिक्स, इसमें तो आप कभी कमी निकाल ही नहीं सकते जेम्स कैमरॉन की मूवी में। तो भाई जैसे कि पार्ट 2009 में आई थी तो उसमें कोई कभी कमी नहीं निकली थी, और जो ये सेकेंड पार्ट आई थी इसमें भी कभी कोई कमी नहीं निकली, तो आप इसमें कमी कोई निकाल ही नहीं सकते हैं। जैसा कि सारे लोग मतलब पार्ट 2 को लेके मतलब उसकी स्टोरी से लेके डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे, तो इसमें भी आपको शायद यही लगेगा कि हाँ इसकी स्टोरी पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। भाई हमेशा एडवेंचर सीजीआई ग्राफिक दिखा के काम नहीं चलेगा, मैं सच बता रहा हूँ भाई, स्टोरी पे थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्टोरी मुझे कतई नहीं पसंद है, एकदम सिंपल सीधी खासी स्टोरी इसमें समझ में आती है। तो भाई कोई भी मूवी हो तो उसमें अगर सीजीआई को भर भर के रख दोगे एंड पूरी मूवी सीजीआई से भरी होगी, कंप्यूटर से पूरा बनाया गया होगा, उसमें एक भी इंसान ना दिखाया जाए, तो भाई वो तो उसमें बस एक स्टोरी की जरूरत होती है। अच्छी खासी स्टोरी हो तो भाई मूवी बहुत अच्छी खासी चलेगी। जैसे पार्ट 1 की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड पार्ट 2 की स्टोरी मुझे कुछ खास नहीं लगी थी। सेम ऐसा पार्ट 3 में भी बनाया गया है। तो भाई मैं इस वाली फिल्म से भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो चुका हूँ। और भाई इसकी मतलब विलेन की बात करूँ, भाई मुझे विलेन का सबसे ज्यादा किरदार इसमें पसंद आया। भाई उसका विलन गिरी मुझे बहुत पसंद आया। वैसे इसकी मूवी में विलेन का नाम है वारंग। तो भाई इसका दिमाग बहुत अच्छा रहता है, मतलब अपने विलन गिरी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आपको एक हिंट दे ही चुका हूं कि पहले इसमें जो नावी होते थे एंड पहले तो इंसान से लड़ते थे, बट अब नावी इंसान अलग मिलते हैं, मतलब पेंडोरा वासी एंड इंसान ये अलग रहते हैं। एंड एक जो वो वारंग की साइड रहते हैं, वो विलेन रहते हैं, वो नावी अलग रहते हैं। इन दोनों में तीनों में जंग होती है भाई। तो भाई ये मूवी मुझे बस वन टाइम वॉच के लिए सही लगी, क्योंकि मतलब जैसे पार्ट 2 थी, मुझे वन टाइम वॉच के लिए बहुत सही थी। मतलब हाँ ऐसा नहीं है कि एक ही बार देख लो, पर कम से कम साल में एक बार फिर से देख सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। कि नहीं कि एक महीने के बाद एक बार फिर से देख लो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको ये देखना पड़ेगा। मुझे बस वन टाइम वॉच लगी। और अगर इसकी की कलेक्शन की बात करें तो भाई इसने वन डे में 360 मिलियन डॉलर कमाए थे। एंड पार्ट 2 की बात करूँ, इसके पहले जो आई थी वो 300 मिलियन डॉलर कमाई थी भाई। तो इस कमाई से आप समझ सकते हो कि इसके लिए कितना एक्साइटमेंट है कितना नहीं है, क्योंकि पार्ट 2 के लिए बहुत एक्साइटमेंट थे, इसके लिए कुछ खास ज़्यादा नहीं है। और भाई बुरा तो सबसे ज़्यादा तब लगा कि जब थिएटर वालों ने हमारे मतलब हमारी उम्मीदों पे फायर एंड आइस कर दिया, क्योंकि हम गए थे डूम्सडे एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर देखने, वहां पे लगाए ही नहीं थे भाई। हमने काफी देर तक, जब तक पूरी मूवी खत्म नहीं हो गई तब तक हम बैठे रहे कि अब लगेगा अब लगे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लगा ही नहीं था। हमारा बहुत गंदा वाला कट गया। वो बात की बात है कि लीक हो चुका। भाई मुझे एचडी में देखना था,
क्योंकि जो लीक हुआ है वो कुछ ज़्यादा एचडी नहीं था, मतलब क्लियरिटी नहीं थी। मुझे भाई बड़े मतलब बड़े सिनेमा में देखना था, बड़े पर्दे पे देखना था एवेंजर्स डूम्सडे को, क्योंकि मैंने मार्वल की पिक्चर बस एक ही देखी है अपनी लाइफ में, वो भी थिएटर में, द क्रावन हंटर। वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगी थी। मैं इसकी बात करूं भाई, मुझे एवेंजर्स डूम्सडे को देखना है, देखना है, देखना है भाई। खैर हमारा जितना भी गंदा कटा वो बात की बात है, पर मैं इस मूवी की बात करूं तो भाई इस मूवी को अगर आप देखने जाओगे तो बस आग ही आग एंड धुआं ही धुआं दिखेगा आपको। तो थिएटर के अंदर ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो मैं इस मूवी को देना चाहता हूँ 3.5 आउट ऑफ स्टार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।